जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः, पार्वती शिवाय नमः। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितवाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। जय हो, जय हो, जय हो, जय श्री राम, जय श्री राम। राम कथा सुंदर कर तारी संशय बिहग उड़ावन हारी। राम की कथा बड़ी ही सुंदर और सुकून देने वाली है, संशय को संदेह को मिटाने वाली है, सभी कष्टों को दूर करने वाली है। राम की कथा आज शुरू होने वाली है, आप हम सब सुने और उसका आनंद लें। रामचंद्र जी अयोध्या लौट के आ गए हैं जनकपुर से विराध होके। आज तीसरा दिन है हमारी पाठ का। तो पहले दिन में उनकी पूजा याचना हुई, सब बहुओं की कंगन अंगन खोला गया, बहु भात हुआ, सब ये सब में बीता। और दूसरे दिन में 15 दिन बाद कैकई की उनकी तैयारी होने लगी, तो कैकई की बात पे आ गया, कैकई संवाद हो गया। जब रामचंद्र जी का तिलक राज तिलक होने लगा, राजा दशरथ ने निश्चय कर लिया वशिष्ठ जी से कह के, और तब फिर के कई सम्मान आया। भरत जी गए हुए थे नैनिहाल, तो उन सुन के जब मैं कराऊंगा अपना तिलक के भैया मेरा लौट के आ जाएगा, उस भैया को लेने के लिए लोग दौड़ाए गए कि जल्दी से भाई लेके आओ, कल तिलक होने वाला है। रात में मंथरा ने सुना कि तिलक होने वाला है, सरस्वती जी को देवताओं ने उनकी जिह्वा पर बिठाल दिया कि तुम कैसे भी करो, कुछ भी करो, राम राज के लिए नहीं पैदा हुए, राम राजा नहीं बनेंगे, राम तो हम लोग का कल्याण करने के लिए, देवताओं का कल्याण करने के लिए पैदा हुए हैं, और निशाचरों को और राक्षसों को संहार करने के लिए पैदा हुए। तो उन्होंने जब प्रार्थना की तो सरस्वती जी बड़ी मुश्किल से मानी। पहले बोली मैं ऐसा अत्याचार क्यों करूं, ऐसा अन्याय क्यों करूं, मैं अपनी मेरी प्रतिष्ठा घट जाएगी। कि सरस्वती ने ऐसा किया, तब बहुत समझाया कि नहीं, राम का तो जन्म ही इसीलिए हुआ है, कुछ भी करो, राज तिलक ना होने पाए। तो वो मंथरा की जीभ पर जाकर के बैठ गई। अब मंथरा ने जो संयंत्र रचा था वो हमने आपको कल सुनाया था, और इतना भरमा लिया वो राजा को, राजा भी इतने नीति में निपुण होने के बावजूद भी वो क्रिया चरित्र को नहीं समझ पाए, और वो भी उनके बस में हो गए। तो अब जब राजा का मनोरथ ही सुंदर वन है, और उनका सुखी सुंदर पक्षियों का समूह है, चिड़ियों के उस समूह पर कैकई रूपी भीलनी अपना वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ने जा रही है। तो जो कुछ होना होता है, विधि का विधान सब रचा हुआ होता है, वही होता है। हम लोग सोचते हैं यकायक बदल गया, अरे राज तिलक होना था बना, क्योंकि लिखा तो उनका बन ही था, राज तिलक लिखा ही नहीं था, तो यकायक रात ही रात में बदल गया। अब आगे की कथा हम पढ़ने जा रहे हैं, आप सब सुनिएगा मन लगा करके और प्रभु का स्मरण करके कथा। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। कथा प्रारंभ होत है, आओ वीर हनुमान रामा, आओ वीर हनुमान, आसन आए विराजिए, राम कथा दरबार सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। गणेश जी को मन में धारण करके और रिद्धि सिद्धि का आह्वान करके कथा को हम शुरू करने जा रहे हैं। राजा राम की कथा इतनी सुंदर है कि इससे कोई पढ़ने से कोई संदेह बचता ही नहीं है। इसमें इतनी अंदर सुंदरता है, इतनी अच्छी मन लगता है इसको पढ़ने के और सुनने के बाद में। सुनने का इसका सबसे बड़ा महत्व बताया गया है कि इससे सुनने से हमारे सारे पापों को नष्ट हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, और हम बड़े ही अच्छी भावना वाले बन जाते हैं, हमारे विचार भी बदल जाते हैं, क्योंकि राम कथा में ऐसा सब कुछ दिया हुआ है कि उसको सुन सुन के हमारे विचारों में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है।
तो ये मास पारायण 13वां विश्राम अब हम शुरू करने जा रहे हैं। आप सभी को नमन और सभी राम भक्तों की जय हो। सभी राम भक्तों को मेरा प्रणाम और सभी को आह्वान है कि आइए, सुनिए, जुड़िए राम कथा से और अपना अपना कल्याण करिए। सबका कल्याण प्रभु करेंगे, बजरंगबली करेंगे। सबका कल्याण करो भगवान ईश्वर, सबका कल्याण करो। श्री रामचंद्र की जय हो। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। मांगऊ दूसर बर कर जोरी, पुरबहु नाथ मनोरथ मोरी। उसके कई जी कहती हैं कि हे प्राण प्यारे, सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो यह दे दीजिए कि भरत का राज तिलक हो जाए, और हे नाथ, दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़ करके आपसे मांगती हूँ कि मेरा मनोरथ पूरा कर दीजिए। और मैं बहुत हृदय से चाहती हूँ कि ये मेरा मनोरथ अवश्य आप पूरा करेंगे। ऐसी वो भावभीनी बातें प्यारी प्यारी मीठी मीठी कर रही हैं कि पहले वर में तो मुझे मेरे बेटा भरत को राजपाट राज तिलक होना चाहिए, और दूसरा वर मेरा मनोरथ है कि मेरा मनोरथ पूजा कर दीजिए। दूसरा वर एक और है मेरा, उसको आप जरूर दे दीजिएगा। तो राजा दशरथ जी सुन रहे हैं, पूछ रहे हैं, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। सुनि मृदु बचन भूप ही अशोकु, न शशि कर छुअत विकल जिम को हो। तो वो क्या मांग रही है कि तपस्वी का वेश धारण करके, वैभव विलासता को सबको छोड़ करके, भली भांति उदासीन होकर, विरक्त मुनियों की भांति बलकल धारण करके राम 14 वर्ष के लिए वनवासी हो जाएं। केकई को कोमल वचन सुनकर राजा का हृदय उसी तरह शोक से भर गया जिस तरह चंद्रमा की किरणों के छूते ही चकवा विफल हो जाता है। गए सहामी नहीं कछु कही आवा, जनु सचान बन झपटे उलावा। विवरण भयो निपट नर बालू, दामिन हनेऊ मनहु तरुतालू। राजा सहम गए कि उनसे कुछ कहते न बना, मानो वन में बटेर पर बाज ने झपट्टा मार दिया हो। राजा अपने को बटेर मान रहे हैं और केकई को बाज मान रहे हैं। केकई रूपी बाज ने राजा रूपी बटेर पर झपट्टा मार दिया हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, फीका पड़ गया, मानो किसी ताड़ के पेड़ पर बिजली गिर गई हो। ताड़ का वृक्ष था। राजा बहुत ही महान बड़े राजा थे, जो देवताओं से भी जीत करके आए थे, जिनका पूरा सब लोग उनसे मुखी खाते थे कि ये राजा बहुत बड़े, बहुत माने जाने धरती के राजा कहे जाते थे कि पृथ्वीराज दशरथ। उन पर एकदम से जैसे मानो बिजली गिर गई हो, ताड़ के वृक्ष पर बिजली गिर गई हो। माथे हाथ मुंद दो लोचन, तनु धरि सोच लाग जनु सोचन। मोर मनोरथ सूरत तरु फूला, फरत कर न जिम हतेऊ समूला। सिर पर हाथ रखकर दोनों आंखों को बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण कर लिया हो। उनका शरीर ही साक्षात सोच बन गया हो, और वे मन में विचार करने लगे कि हाय मेरे मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष के फूलते फलते ही केकई ने हथनी की तरह उसे जड़ मूल से उखाड़ कर फेंक दिया। अब क्या होगा? राजा बड़े विस्मय में पड़ गए, बड़े दुखी हो गए और पूरे सन्न उनका शरीर हो गया। अबद उजार की न कह के दीन से अचल विपत्ति कई नहीं। केकई ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया और विपत्ति की अचल नींव डाल दी। जिस तरह केकई ने पल भर में अयोध्या को उजाड़ दिया और विपत्ति की नींव डाल दी, ऐसे ही अचानक कितनी घटनाएं हो जाती हैं जिनका समझ में नहीं आता है, लेकिन वो सब ईश्वर की रचित होती हैं। कवने अवसर का भयऊ गयऊ नारी विश्वास, रामा गयऊ नारी विश्वास।
जोग सिद्ध फल समय जिम जात जतहि अविद्या नाश। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अवसर क्या था और क्या हो गया, थोड़ी देर में ही क्या से क्या बदल गया। स्त्री पर विश्वास करके मैं उसी तरह मारा गया जिस तरह योग की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी को उसकी अविद्या नष्ट कर देती है। चाहे कितना ही बड़ा योगी हो और लेकिन उसको अविद्या नहीं है, विद्या नहीं है, तो वो नष्ट कर देती है। सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी की विद्या उसको नष्ट कर देती है। यही विधि राव मन ही मन झाका, देखी कुभाति कुमति मनु भाखा। भरतु की राउर पूत न होई, आने हु मोल बेसाही की मोही। इसी तरह राजा दशरथ मन ही मन खींच रहे हैं। उनका ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि कैकेयी मन में बुरी तरह क्रोधित हो रही है। उसने कहा, क्या भरत आपका पुत्र नहीं है क्या, जो आप इतने शोक में छा गए? क्या आप मुझे दाम देकर खरीद कर लाए थे क्या मैं शादी होके ब्याह के नहीं आई थी? भरत भी तो आप ही का पुत्र है। जो सुने सरवस लाग तुम्हारे, काहे न बोलहु बचन समारे। देहु उतरु अनु करहु कि नाही, सत्य संध तुम रघुकुल माही। जो मेरी बात सुनने ही आपको बाण सी लग रही है, बाण जैसी लग रही है, तो आप सोच समझाकर बात क्यों नहीं करते कहते हो? चाहे उत्तर दीजिए या नहीं दीजिए, आप रघुवंश के सत्य प्रतिज्ञ प्रसिद्ध राजा हैं। आपकी प्रतिज्ञा सत्य होती है, जो आपका वचन है वही अटल होता है। आप चाहे मुझको उत्तर दीजिए चाहे ना दीजिए, लेकिन आपको अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़नी है। दे न कहेऊ जब जनि बरु देहू, तजहु सत्य जग अपजस लेहू। सत्य सराही कहेऊ बरु देना, जाने हु ले भागे मांगे चवेना। आपने ही बर देने के लिए मुझसे कहा था, मैंने नहीं इतनी जिद की थी, लेकिन आपने तो कहा था मैं 2 की जगह 4 दे दूंगा। अब भले ही मत की दीजिए, सच्चाई को छोड़कर जगत में अपयश तो मत लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके आपने वर देने को कहा था कि मैं बड़ा सत्यवादी हूं, मैं वचन जो वचन कह दूंगा मेरा सत्य अटल होगा। वचन जाए जान जाए पर वचन न जाई। आपने सोचा था कि यह चवेना मांग लेगी थोड़ा सा मुट्ठी भर, क्या आपको पता नहीं था कि मैं अपनी मन की बात मांगूंगी? सवि दधी चबल जो कछु भाषा, तनु धनु तजेऊ बचन पनु राखा। अति कटु वचन कहति कैकेयी, मानहु लोन जरे पर देई। राजा शिव, दधीच और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन संपत्ति त्याग कर भी अपने वचन के प्रण को मैंने पूरा किया। कैकेयी बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो वह जले पर मेरे नमक छिड़क रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। धर मधुर धर धरि धरि धीर धरि नयन उघारे राय, रामा नयन उघारे राय। सिर धुने लीन उसास असी, मारे से मोई कुठाय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय हो। धर्म की धुरी को धारण करने वाले श्री श्रेष्ठ धर्मिष्ठ राजा ने धीरज धरकर अपने नेत्र खोले और सिर धुनकर तथा लंबी सांस लेते हुए कहा कि इसने मुझे बड़े कुठोरा मारा है, कुजगह पर मार किया है मेरे। आगे दीखिर जरत रिस भारी, मनहु रोष तरबारी उघारी। मुठ कुबुद्धि धारे निठुराई, दरी कुबरी साए बनाई। भयानक क्रोधाग्नि से जलती हुई कैकेयी सम्मुख इस प्रकार दिखाई पड़ी, मानो क्रोध रूपी नंगी तलवार म्यान से निकलकर बाहर खड़ी हो। उस तलवार की
कुबुद्धि ही मूठ है, निष्ठुरता धार है उसकी, और वह कुबड़ी मंत्रा रूपी शान है उसकी, जो धार करके तेज हो गई है। लखी मही पकराल कठोरा, सत्य की जीवन ले हई मोरा। बोले राव कठिन कर छाती, बानी सविनयता सुहाती। महाराज ने देखा कि यह तलवार बड़ी ही भयंकर है और कठोर भी है, और सोचा कि क्या सचमुच ही ये मेरा जीवन ले लेगी। राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता पूर्वक कैकेयी को प्रिय लगने वाली वाणी बोले। प्रिया बचन कस कहस कुभाती, वीर प्रतीत प्रीत करिहाती। मोरे भरत राम दुई आंखें, सत्य कहूं कर सकरूं साखें। हे प्रिय, तुम भय विश्वास और प्रेम को नष्ट करके इस तरह बुरे वचन कैसे कह रही हो। भरत और रामचंद्र तो मेरी दो आंखें हैं, यह मुझे शंकर जी को साक्षी रखकर सच कहता हूं मैं। अवश्य दूत में पठवऊ भ्राता, एहि बेग सुनत दो भ्राता। सुदिन दो सोध सब साजु सजाई, देव भरत कहूँ राजु बजाई। मैं अवश्य ही प्रातः काल दूत भेजूंगा, सुनते ही दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न तुरंत आ जाएंगे। शुभ मुहूर्त देखकर और सब तैयारी करके बड़ी धूमधाम से मैं भरत को राज्य दे दूंगा, इसकी तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं सारा राज भरत को देके राज तिलक कर ही दूंगा। लेकिन लोभ न राम ही राज कर, बहुत भरत पर प्रीत रामा, बहुत भरत पर प्रीत। मैं बड़ छोट विचार जिया, करत रहे नृपनीत। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचंद्र जी को राज्य का लोभ नहीं है और उनका भरत पर अनन्य स्नेह है। मैं ही अपने मन में छोटे बड़े का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था, उसकी कोई गलती नहीं है। राम सपथ सत कहूं सुभाऊ, राम मातु कछु कहे न काऊ। मैं सब की न तो ही बिनु पूछे, तेहि ते परे मनोरथ छूछे। राम की 100 बार सौगंध खाकर मैं स्वभाव से ही कहता हूं कि राम की माता ने कभी मुझसे कुछ भी नहीं कहा है। मैंने तो तुमसे बिना पूछे ये सब कर लिया, इसलिए मेरा मनोरथ निष्फल हो गया। अगर मैं तुमको पहले ही पूछ लेता तो सही रहता। ऋष परिहरु अब मंगल साजू, कछु दिन गए भरत युवराजू। एक ही बात मोहि दुख लागा, बरु दूसर असमंजस मांगा। अब क्रोध छोड़कर तुम मंगल के साथ सजाओ, कुछ ही दिनों बाद भरत को युवराज पद मिल जाएगा। पर एक ही बात से मुझे दुख हुआ कि तूने दूसरा वरदान बड़ी अड़चन करके मांग लिया, और वो वरदान देने में मुझे बड़ी अड़चन भी हो रही है और मेरा गला सूख रहा है, मैं कैसे बोलूंगा। अजहू हृदय जरत जही आचा, ऋषि परिहास की साचे साचा। कहू तज रोष राम अपराधु, सब कहू कहूँ राम सुठे साधु। उसकी आंच से अभी तक मेरा कलेजा जल रहा है। क्या यह क्रोध है अथवा हंसी है, या सचमुच सच्चाई है। क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बता दो मुझे कि उसका अपराध क्या है। सभी तो कहते हैं कि राम बड़े ही साधु हैं, बड़े ही सज्जन हैं, फिर तुमने ऐसा वर उसके लिए कैसे मांग लिया। तुही सराहई करसि सनेहु, अब सुनि मोहि भयउ संदेहु। जासु सुभाऊ अरहि अनुकूला, सो किम करहि मातु प्रतिकूला। तू भी राम की सराहना करती है, करते नहीं थकती है, उन पर स्नेह भी बहुत करती है, किंतु अब यह सुनकर मुझे बड़ा ही संदेह हो रहा है कि जिसका स्वभाव शत्रु के भी अनुकूल हो, वह माता के प्रतिकूल आचरण क्यों
करेगा। उसको कि शत्रु से भी अपना गलत आचरण नहीं करता है, तो माता से क्यों गलत आचरण, प्रतिकूल आचरण क्यों करेगा, ऐसा मुझे संदेह हो रहा है। प्रिया हासर से परिहर मांगो विचार विवेक, रामा मांगो विचार विवेक। जेहि देखो अवनयन भरी, भरत राजु अभिषेक। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सिया राम, जय जय सिया राम। हे प्रिय, हंसी और क्रोध को छोड़कर विवेक से सोच विचार कर वर मांग लो, जिससे अब मैं नेत्र भरकर भरत का राज्याभिषेक भी देख सकूं। जिए मीन बारू बार विहीना, मन बिनु फनिक जुए दुख दीना। कहु स्वभाव न छल मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही। मछली चाहे जल के बिना जिंदा रह सकती है, सांप भी चाहे मणि के बिना रह सकता है और दीन दुखी होकर जीता रहेगा, परंतु मैं स्वभाव और छल रहित मन से कहता हूं कि मेरा जीना राम के बिना नहीं हो सकता है, मैं राम के बिना जिंदा नहीं रहूंगा। समुझ देख जिय प्रिय प्रवीणा, जीवन राम दरस आधीना। सुनि मृदु बचन कुमति अति जरई, मनहु अनल आहुति घृत परई। हे चतुर प्रिय जी, मैं समझ देख मेरा जीवन राम दर्शन के अधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि के कई अत्यंत जल रही है, मानो आग में घी की आहुति पड़ रही हो। कहीं करो किन कोटि उपाया, यहाँ न लागई राउर माया। ले देहु लेहु सुजसु कर नाही, मोहि न बहुत प्रपंच सुहाई। कई कहती है कि आप करोड़ों उपाय क्यों न करें, यहाँ आपकी माया नहीं चलेगी। चाहे तो मैंने जो मांगा है उसे दे दीजिए, या फिर मना करके अपयश आप ले लीजिए, अपयश के भागी बन जाइए। मुझे बहुत प्रपंच बढ़ाना नहीं आता है, मैंने तो जो कहा है या तो दे दो और नहीं तो अपयश के भागी बन जाओ। राम साधु तुम साधु सयाने, राम मातु भले सब पहचाने। जस कौशल्या मोर भलता का, तस फल उन्हीं देव करे साका। राम साधु हैं, आप बुद्धिमान साधु हैं और राम की माता भी बहुत अच्छी भली नेक है। मैंने सभी को सबको पहचान लिया। कौशल्या ने जैसा मेरा भला चाहा है, मैं भी तो साक करके उस पर स्मरण के रूप में वैसे ही फल दूंगी ना, जैसा उसने मुझको दिया है, जिसे वे आजीवन तक याद रखेगी। होत प्रातु पुन मुनि बेसु धरे, जो न राम बन जाए रामा, जो न राम बन जाए। मोर मारन राउर सजसु, नप समुझे मन माए। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय हो। यदि सवेरा होते ही राम मुनि वेश धारण कर वन को नहीं जाते हैं, तो हे राजन, मेरा मरना और अपना अपयश मन में निश्चय कर लीजिए, समझ लीजिए कि मैं तो जिंदा नहीं रहूंगी और आपको अपयश मिल जाएगा कि मेरा वचन पूरा नहीं किया आपने। अस कही कुटिल भई उठ ठाड़ी, मानहु रोष तरंगिन बाड़ी। पाप प्रहार प्रकट भई, भरी क्रोध जल जाई न जोई। ऐसा कहकर सब कुटिल के कई उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध रूपी नदी में बाढ़ आ गई हो। वह नदी पाप रूपी पर्वत से प्रकट हुई है और क्रोध रूपी जल से भरी हुई है। वह ऐसी भयानक है कि देखी नहीं जाती है। दो बर कूल कठिन हट धारा, भमर कुबरी बचन प्रचारा। ढात भूल रूप तरमूला, चली विपत्ति बारिद अनुकूला। दोनों वरदान ही उस क्रोध रूपी नदी के दो किनारे हैं। कैकेयी का कठिन हट ही उसकी धारा है और मंथरा के वचन की प्रेरणा ही उसका भंवर है। वह क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ मूल से ढहा देगी, उखाड़ कर फेंक देगी। विपत्ति रूपी समुद्र की ओर बहती चली जा रही है। लखी नरेश बात सब साची, तियम समीचु शीस पर नाची।
गही पद विनय कीन बैठारी, जन दिन कर कुल होश कुठारी। जब राजा ने देखा कि बात सच और सच्ची है कि स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही मेरे सिर पर नाच रही है, तब उन्होंने केकई के पांव पकड़कर और उसे बिठाकर प्रार्थना की कि तू सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुठार मत बन, केकई मान जा मेरी बात को। मांग माथया बही देव तोई, राम बिरह जन मारस मोही। राखो राम कहूँ तेहि 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 जेहि तेहि वाती, नाही न जरई जन्म भरी छाती। यदि तू मुझसे मेरा मस्तक भी मांग ले तो मैं तुझे तुरंत दे दूंगा, परंतु राम के विरह में मुझे मत मार। जैसे बने वैसे ही तू राम को रख ले, जैसे रखना चाहे, नहीं तो आजीवन मेरी छाती जलेगी और मैं प्राण छोड़ दूंगा। ये देखी व्याधि आसादि नृपो, परे उधरन धुन माथ रामा, परे उधरन धुर माथ। कहत परम आरती वचन, राम राम रघुनाथ सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। और जय विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दासु में तोरा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। आज हमारी कथा का विश्राम यहीं पर लेते हैं। केकई के हठ रूपी रोग को असाध्य देखकर राजा सिंदूर कर जमीन पर गिर पड़ते हैं और अत्यंत ही आर्तवाणी से, बड़ी हृदय विदारक वाणी से हा राम हा रघुनाथ पुकार उठकर जमीन पर गिर पड़ते हैं। जय सिया राम। आप सब लोगन को हमारी राम राम, सबको सिया राम, जय सिया राम। अच्छी आप सब लोग सुनिए और अपने प्रियजनों के लिए इसको शेयर भी करते रहिए। जय सिया राम। हमारी सबको जय सिया राम। कल फिर मिलेंगे कथा में, फिर आके आनंद लीजिएगा। जय सिया राम।